यह प्रसंग बड़ी यात्रा का प्रसंग है। मानो हमारा जीवन परिपूर्णों से भरा हुआ होता है और कभी हमारा जो पथ है, हमारा मार्ग जो है, कंट का कीर्ण होता है, कांटों से भरा हुआ होता है। प्रभु अपने चरित्र के द्वारा हमें चलना सिखाते हैं और इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जिन लोगों ने इन तीनों पथिकों को वन पथ में चलते देखा, उन्होंने संसार पथ को बड़ी सरलता से पार कर लिया। मानो इन शब्दों का तात्पर्य यह है कि इतिहास का वर्णन तो नहीं, त्रेता युग में कैसे तीनों पथिक वन यात्रा करते हैं इसका वर्णन है। साथ साथ सदा सदा के लिए, हम सब के लिए यह प्रभु का जो वनगमन है, जो बदोही राम की झांकी है। दूल्हा तो सबका चित्त हरण करते ही है। जब श्री राम दूल्हा के वेश में सज्जित होते हैं तो उनको देख करके गोस्वामी जी ने कहे कि राज राज समाज वह कौशल राज किशोर श्यामल सुंदर गौर तन विश्व विलोचन चोर। उस समय तो दूल्हा राम के हाथ की मुद्रिका के लिए भी गोस्वामी जी कहते हैं कि मुदरी कर मुद्रिका चोरी चितले। प्रभु के दूल्हा रूप में उनके हाथों की, उनके कर कमलों में जो अंगुलियां हैं, उसकी मुद्रिका भी जीव के चित्त का हरण करती है। लेकिन ठीक उससे मिलती जुलती बात वन यात्रा के प्रसंग में कहते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम राजा के रूप में, दूल्हे के रूप में, जिस रूप में हो, बड़े आकर्षक प्रतीत होते हैं। यह प्रश्न हो सकता था कि कोई व्यक्ति जब कोई वस्तु से सुसज्जित होता है, उसके शरीर पर आभूषण होते हैं, तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। और शरीर पर वस्त्र और आभूषण न हो तो लगता है कि जैसे कुछ कमी है। तो स्वाभाविक यह प्रश्न था कि जब भगवान श्री राम ने रेशमी वस्त्र उतार करके बलकर वस्त्र पहन लिया, जब उन्होंने मुकुट को उतार करके जटाजूट ही अपने मस्तक पर रहने दिया, आभूषण कोई उनके श्री विग्रह में कहीं दिखाई नहीं देता, तब क्या राम उतने आकर्षक रहे होंगे जैसे दूल्हे के रूप में दिखाई दे रहे थे। और गोस्वामी जी ने कहा, कवितावली में एक वाक्य उन्होंने कहा कि सत्य तो यह है कि अधूरे जो व्यक्ति होते हैं उनकी कवि को वस्त्र और आभूषण ढक लेगा, और जो पूर्ण श्री राम है तो वस्त्र और आभूषण उनके सौंदर्य को छिपा रहा था, वो तो अधूरा नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने कविताली रामायण में दृष्टांत दिया। आपने देखा हो, वैसे तो ध्यान शायद नहीं जाता है कि कौओं का जो पंख है वो समय पा करके गिर जाता है, और फिर वो तोते का भी यही स्वभाव है, तोते के पंख भी गिरते हैं। लेकिन तोते के पंख गिरने के बाद फिर जब नए पंख निकलते हैं तो वह और भी सुंदर होते हैं। शायद कि जब श्री राम अयोध्या को छोड़ करके चले तो उन्हें एक ऐसा लगा, और वस्त्र और आभूषण जब उनके शरीर में श्री विग्रह में नहीं थे तब कैसा लग रहा था। तो कवितावली रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, कीर के कागर जो नृप चीर शरीर लस्योतरी नीरजों खाई। किसी तालाब में आप गए हो तो पुराने तालाब में बहुधा जल जहाँ रुका हुआ है वहां जल के ऊपर काई आ जाती है, तो काई के कारण जल ढक जाता है।
और यदि काई हटा दी जाए तो जल अपने स्वच्छ रूप में चमकने लगता है। ब्रह्म वस्त्र आभूषण तुम्हारो काई की तरह उनकी सुंदरता को छिपा रहे थे, वो हटते ही और भी सौंदर्य दिव्य रूप में सामने आ गया। और प्रभु के समक्ष का वो राज्य का परित्याग तो जैसे तोते अपने पंख छोड़ दें और नया पंख निकल आवे, इस प्रकार का दृश्य प्रतीत हो रहा। तो भगवान श्री राम दूल्हे के देश में चित्त चुरा ले, इसमें आश्चर्य नहीं। पर इस यात्रा में तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मनुष्यों की तो बात क्या है, खग मृग विकल देख छग होनी, लियो चोरी चित राम बटोरी। जो बटोरी राम है, पथ पर चलते हुए जो श्री राम है का वो मनुष्यों का ही नहीं, पशु और पक्षियों का भी चित्त चुरा लेते हैं। मानो श्री राम के लिए दूल्हा वेश की सज्जा और वनवासी वेश की यात्रा, उनमें अंतर इतना ही है कि यदि दूल्हा वेश में वे सबके लिए सुलभ नहीं थे, तो वनवासी के रूप में मनुष्य और मनुष्यों में भी कोल किरात वनवासी पशु और पक्षी उनका दर्शन करके धन्य होते। यह जो श्री राम की वन यात्रा है, इसमें दो ऐसे सूत्र हैं जो बड़े महत्व के। 3 शब्दों पर आप ध्यान दीजिए, आगे पीछे और बीच में। ये 3 शब्द जीवन में ग्रहण करने योग्य है। आगे राम, लखड़ बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सोहति कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। आगे का क्या अर्थ है, पीछे का तात्पर्य क्या है, बीच शब्द के द्वारा गोस्वामी जी क्या बताना चाहते हैं। आइए सबसे पहले आगे शब्द की गरिमा, उसका जो रहस्य है और उसमें जो हम लोगों के लिए संकेत है, उसको हृदयंगम करने की चेष्टा करें। समाज में व्यक्ति के जीवन में एक आकांक्षा होती है, हम सबसे आगे निकल जाए। आगे बढ़ने की होड़ जो है वो विद्यालय में, खेल कूद में और प्रत्येक क्षेत्र में दृष्टिगोचर होती है। और ऐसा प्रतीत भी होता है, इस प्रतियोगिता से, इस होड़ से उन्नति होती है। किंतु अगर आप गहराई से विचार करके देखें तो आपको यह प्रतीत होगा कि इस तरह से मनुष्य के जीवन में जो होड़ की वृत्ति उत्पन्न होती है, उसके अनेक दुष्परिणाम भी होते हैं। और वो दुष्परिणाम इतने व्यापक होते हैं कि बाल्यावस्था से लेकर के बाद के जीवन में भी वो होड़ की वृत्ति मनुष्य को न जाने कहां पहुंचा देती है। इसलिए एक शब्द आता है, ये जो 6 विकार है, मैं आशा करता हूं कि चैतन्य राय करके ही आप सुनेंगे एकाग्रता से। तो 6 जो विकार है उसमें है काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आया, उसमें भगवान वेद व्यास ने कहा, इस ग्रंथ में जिस भागवत धर्म का वर्णन है, उसकी विशेषता यही है कि उसमें मात्सर्य और कपट का अभाव है। धर्मो प्रोचित कहितवोक्त परमो निर्वसराणाम सताम। मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, बुद्धि में प्रश्न उठा कि वेद व्यास जी कह सकते थे कि इसमें जो भागवत धर्म है उसमें काम, क्रोध, लोभ का अभाव है, मनमोह का अभाव है, और 6 विकारों में उन्होंने मात्सर्य को ही सबसे अधिक महत्व क्यों दे दिया। थोड़ा चैतन्य रह करके अमृत धारा की जगह थोड़ी शायद ऐसी भी धारा हो
कि जो थोड़ी क्लिष्ट सी प्रतीत हो, पर आप समझेंगे तो आनंद ले सकेंगे। तो वो मात्सर्य क्यों, जो गिराते दो अवगुणों की बात करते हैं, इसमें जो धर्म है उसमें कपट का अभाव है और मात्सर्य का अभाव। कितनी बड़ी बात कह दी। इसका अभिप्राय यह है कि ये मात्सर्य ऐसी वृत्ति है कि प्रारंभ में देखें तो लगता है कि मनुष्य को यह आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसका अर्थ यही तो हुआ। मात्सर्य का अर्थ आप सुन चुके होंगे, फिर से मैं दोहरा दूं कि जब हम कई व्यक्ति चल रहे हो तो एक व्यक्ति की गति तीव्र है और आगे जा रहा है, तो उसे आगे बढ़ते देख करके पीछे वाले व्यक्ति को बुरा लग रहा है और उसको ये लगता है कि मुझसे आगे बढ़ा जा रहा है। तो आगे बढ़े जाने की वृत्ति, आगे बढ़ते देख करके मनुष्य के हृदय में जो क्षोभ का जन्म होता है, उसी का नाम है मात्सर्य। अब यह जो मात्सर्य है मनुष्य को उत्साह देता है, पर मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, मनुष्य को अधिक से अधिक कार्य करने की प्रेरणा देता है। किंतु भगवान वेदव्यास कहते हैं कि सच्चा जो धर्म होगा, अभी बेटी मंदाकिनी धर्म के विषय में ही कह रही थी, तो उस धर्म की जो विशेषता है वो ये है कि उसमें मात्सर्य का अभाव है। क्या तात्पर्य? मात्सर्य से भी धर्म में प्रेरणा मिलती है। और आज के जिन धर्म के विशाल रूपों की चर्चा की जा रही है, उसके मूल में भी अगर गहराई से विचार करके देखें तो श्रद्धा वृत्ति कम है, मात्सर्य की वृत्ति अधिक। गहराई से आप थोड़ा विचार करके देखिए। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, श्रद्धा प्रेरित धर्म वास्तविक धर्म, और मात्सर्य से भी धर्म होता है। पर मैं दृष्टांत यूं दिया करता हूं, ये जो ओलंपिक खेल होते हैं उसमें भी होड़ होती, पर होड़ के कुछ नियम, और उन नियमों में से एक नियम यह है कि कोई एक नशीली या शक्तिवर्धक दवा लेकर के आप होड़ में भाग न लें। उस खिलाड़ी में जो अपनी शक्ति है, क्षमता है, उसके द्वारा वो आगे बढ़ने की चेष्टा करें। पर कई बार ऐसा होता है, और हर ओलंपिक खेल में ऐसे खिलाड़ी होते हैं कि जो कोई न कोई औषधि लेते हैं और औषधि लेकर के वो सफल भी हो जाते हैं, और औषधि लेकर के सफल हो जाते हैं तब उनको जो स्वर्ण वर्ल्ड मेडल है वो भी मिल जाता है। लेकिन अगर सामने वाला खिलाड़ी यह चुनौती दे दे, या अन्य कोई व्यक्ति की इस व्यक्ति ने औषधि के प्रभाव से विजय पाई, तो विधिवत जांच होती है, और उसके अगर जांच में सिद्ध हो जाए कि दवा के प्रभाव से ये विजेता बना है, तो गोल्ड मेडल छीन लिया जाता है। इतना बढ़िया नियम, पर कैसी विडंबना है कि खेलों में तो ये नियम है कि नकली दवा के द्वारा आप आगे मत बढ़िए। ये मात्सर्य भी यही नकली दवा है। ये मात्सर्य की दवा लेकर के आप जो आगे बढ़े चले जा रहे हैं। तो पहली बार गया पंजाब, तो बड़ा हैरान हुआ मुझे। परंपरिया श्रद्धा से लोग अंतिम दिन पूजन या श्रद्धा निवेदन जैसा होता है करते हैं, पर जब मुझसे कहा गया कि उसमें घोषित किया जाएगा कि किस व्यक्ति ने कितना द्रव्य चढ़ाया है, तो मैं बड़ा संकोच में पड़ गया। ये क्या हुआ? कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा से जो भेंट कर रहा है, तो उसको माइक पर घोषित किया जाना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आवश्यक। क्यों? इसको सुन के दूसरों में जोश पैदा होगा। उसने इतना किया तो हम उतना गए। मैं सोचने लगा कि देखो, तो यही तो होड़ है। दान भी देना है तो होड़ में ज्यादा देंगे। मानो मात्सर्य की दवा के द्वारा ही आज का धर्म संचालित केवल कार्य है।
आज इतने आयोजन होते हैं और जैसे प्रभाव पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ रहा। तो होते क्या है, उन आयोजनों के पीछे मात्सर्य अधिक है, श्रद्धा तो। श्रद्धा जब का उदय जब समाज में हो, व्यक्ति जो करे, इसलिए नहीं कि दान में भी हो रहे, यज्ञ में भी हो रहे, आयोजन में भी हो रहे, आप बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़ी उन्नति हो रही। भगवान वेदव्यास कहते हैं ये उन्नति नहीं है, ये अवनति है। मात्सर्य का नाम इसलिए उन्होंने लिया कि अन्य अवगुण तो धर्म में बाधक होते हैं, पर मात्सर्य देखने में धर्म में सहायक होता है। तो लोग ये मान करके चलते हैं कि भाई अच्छा काम तो कर रहा है, अरे अच्छा काम तो कर रहा है, पर उसके पीछे भावना तो अच्छी नहीं। दोनों में बड़ा अंतर है। धर्म केवल क्रिया का नाम नहीं है, उस क्रिया के पीछे क्या भावना। और इसका सबसे बड़ा दृष्टांत वही है वशिष्ठ और विश्वामित्र के चरित्र में। विश्वामित्र के हृदय में प्रारंभ में इस मात्सर्य की वृत्ति का उदय होता, और उस मात्सर्य की वृत्ति का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने तपस्या की और महानतम ऋषियों का पद उन्होंने प्राप्त कर लिया, ब्रह्मर्षि बन गए। लगा कि कितना गुण का परिणाम है। उसको हमारे पुराण जिस रूप में रखते हैं वो बड़ा समय नहीं होते हैं। अगर वे क्षत्रिय से ब्राह्मण बनना चाहते हैं, क्योंकि वशिष्ठ के सामने उनके अस्त्र व्यर्थ चले गए, तो व्यर्थ चले गए तो हमें भी उन्हें हराना, तो हम शस्त्र से नहीं हराएंगे तो तपस्या से हराएंगे। और उन्होंने वो तपस्या की और सचमुच इतने आगे बढ़ते गए कि चारों ओर उनको ब्रह्मर्षि कर करके पुकारे जाने लगे। और उसका एक बहुत मनोवैज्ञानिक मात्सर्य के प्रसंग की जो सर्वोत्कृष्ट व्याख्या है उस संदर्भ में है कि सूर्यवंश में भी एक राजा थे त्रिशंकु, जो हरिश्चंद्र के रूप में महादानी प्रसिद्ध है। उनके पिता का नाम त्रिशंकु था। वो त्रिशंकु पहले त्रिशंकु नहीं कहे जाते थे, बाद में वह नाम इतना प्रसिद्ध हुआ कि उनका पुराना नाम तो लोगों को भूल ही गया। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से ये कहा कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। गुरु वशिष्ठ ने कहा क्या तुम्हें इसमें संदेह है? तुम जैसा धर्मपरायण स्वर्ग नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? पर वही वृत्ति, महाराज बहुत से लोग स्वर्ग जाते हैं, मैं भी अगर वैसे गया तो मेरी क्या विशेषता? ये मेरी विशेषता लोगों को बहुत प्रेरित करती। तब मैं चाहता हूं कि और लोग शरीर छोड़ के जाते हैं, मैं इसी शरीर से जाऊं। तो वशिष्ठ जी तो ब्रह्मा के पुत्र हैं और उन्होंने विधि, ब्रह्मा का नाम दे दिया, तो नियम कानून के अनुकूल ही सब कुछ होता है। उन्होंने कहा नहीं, ये संभव नहीं। और तब फिर उन्होंने कहा कि अब क्या करें? वो वृत्ति कहाँ ले जाती है? अब तो यही अच्छा होगा कि मैं विश्वामित्र जी के पास जाऊं। क्यों? विश्वामित्र और वशिष्ठ में बड़ी होड़ है। इन्होंने नहीं किया है तो उनको हम दोष दिलावेंगे, क्यों जो नहीं कर पाए आप तो कर ही सकते हैं। वो कैसा विचित्र, स्वर्ग जाने की इच्छा तो कोई बुरी इच्छा नहीं दिखाई देते हैं। और वशिष्ठ जी से उन्होंने कहा तो वशिष्ठ जी ने नहीं किया तो यही लगा कि भाई ये तो कैसे गुरु जी है कि इतने महापुरुष होकर के भी शिष्य स्वर्ग नहीं भेज पा रहे। और विश्वामित्र जी के चरणों में जाकर के जब उन्होंने स्तुति किया तो महात्मा जी प्रसन्न हो गए। तुम तो वशिष्ठ के शिष्य हो, तुम कैसे आ गए? उनका महाराज एक कार्य ऐसा था कि जिसके लिए उन्होंने कहा कि यह हो नहीं सकता, संभव नहीं। क्या? मैं शरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं, पर वशिष्ठ जी कहते हैं संभव नहीं, पर आप तो उनसे बहुत बड़े महात्मा हैं, मुझे विश्वास है कि ये कार्य आप अवश्य कर लेंगे। और वही व्यक्ति, अच्छा मैं करके दिखाऊंगा, तो मैं शरीर स्वर्ग में भेजूंगा। और सचमुच इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्होंने तपस्या के प्रभाव से
का त्रिशंक को स्वर्ग में इसी शरीर से भेज दिया। कितने परोपकारी अपनी तपस्या लगा करके दूसरे व्यक्ति को स्वर्ग भेज रहे हैं। पर पुराणकार तो कहते हैं कि हुआ उल्टा। जब स्वर्ग के देवताओं ने देखा तो वहां भी तो होड़ कम नहीं, वहां लगा कि ये कौन गुस्सा फैला रहा, हम लोग शरीर छोड़ कर के आए, ये शरीर वाला कौन है। उन्होंने वहां से ढकेल दिया और ढकेल दिया तो बेचारा सिर के द्वारा सिर के ऊपर उठा था और जब गिरा तो पैर ऊपर सिर नीचे। जब पद ऊपर हो जाए वो विवेक नीचे हो जाए, ये ठीक क्रम है। पद चढ़ रहे सिर विवेक और उसका अभिप्राय पद पर विवेक की श्रेष्ठता है। पर जीवन में अगर विवेक जो है व्यक्ति शून्य होकर के पदनिष्ठ हो जाए तो व्यक्ति का पतन होता है। और उस पतन में पुकार करके शंकर ने कहा कि महाराज आपने तो स्वर्ग भेजा, यहाँ तो मैं गिर रहा हूं। और उन्होंने यही कहा तुम ही रुक जाओ, तुम्हारे लिए मैं स्वर्ग का नया स्वर्ग बनाऊंगा। अगर उस स्वर्ग के देवता तुम्हें नहीं घुसने देते, इंद्र नहीं घुसने देता तो नया इंद्र बनाऊंगा, नया स्वर्ग बनाऊंगा। और वो बीच में लटक गया, वो शब्द प्रचलित हो गया है त्रिशंक। मानो व्यंग क्या है, इतने बड़े तपस्वी थे कि नया स्वर्ग बनाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया और नया स्वर्ग बना सकते थे। बड़े परोपकारी महात्मा, बड़े त्यागी हैं, अपनी तपस्या से दूसरे को स्वर्ग भेज रहे हैं। अगर इस स्वर्ग में नहीं तो नया स्वर्ग बना रहे हैं, उनसे ऊंचा महात्मा कौन होगा। लेकिन पुराण कहते हैं कि यह सत्य नहीं। सत्य क्यों नहीं था? आप सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार कीजिए। विश्वामित्र जी त्रिशंक को ऊपर उठाने के लिए बेचैन नहीं थे, वशिष्ठ को नीचा दिखाने के लिए बेचैन थे। कैसा अनोखा अंतर है। उनके मन में त्रिशंकों के कोई प्रति आकर्षण नहीं, हम वशिष्ठ को कैसे नीचा दिखावे। दे भेज रहे हैं ऊपर पर नीचा दिखाने के लिए। और जब वो नए स्वर्ग का निर्माण करने गए तो देवता घबरा गए। लोगों ने सोचा क्या करें, तो कई लोग प्रशंसा सुन के बड़े जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। बड़ी स्तुति किया, महाराज आपसे बढ़कर तो कोई महात्मा नहीं है, आप तो नया स्वर्ग बना ही सकते हैं, पर लोक कल्याण के लिए आपको ये नहीं करना चाहिए। अरे एक व्यक्ति बीच में लटका आ गया तो क्या हुआ, आपकी महिमा तो सिद्ध ही हो गई। उन्होंने छुट्टी पा लिया, अच्छा लटका रहने दो। और वो बेचारा सिर के बल लटका हुआ और उससे आगे कथा बहुत बढ़िया क्या। वो अब जब नीचे मुंह के बल तो उसके मुंह से लार टपकने लगी। अब पुराण जो बात कहते हैं वो तो बड़ी हंसी की लगती है और क्या कल्पना लगती है। कहने लगे कुछ लार से एक नदी निकली और उसी नदी का नाम कर्मनाशा है। ये भूगोल में भी कर्मनाशा है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहने वाली एक नदी कर्मनाशा भी है। और उस कर्मनाशा के विषय में शास्त्रों ने कहा कि कर्मनाशा नदी का जल अगर कोई ग्रहण कर ले, पी ले, स्नान कर ले, छू ले तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अच्छा लगता है। नदी कोई ऐसी है कि जिसके जल में नहा ले तो सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। बस कथा के तत्व पर विचार कीजिए। कर्म की नदी दो है, कर्मनाशा, और कर्म की दूसरी नदी कौन है? कर्म कथा रविनंदिनी वर्णी। यमुना जो है वो कर्म की नदी है। कर्मनाशा कर्मनाश की नदी है। यमुना में स्नान करने से पाप नष्ट होता है और कर्मनाशा में स्नान करने से पुण्य नष्ट होता है। कितनी गहरी बात कही है। कर्मनाशा अपवित्र क्यों है और यमुना पवित्र क्यों है? और इसका उत्तर ये है कि यमुना जो है उनका जन्म हुआ है सूर्य से। भौगोलिक अर्थों में तो आप हिमालय में जाएंगे तो यमुनोत्री से यमुना निकलेगी
और रामायण में बार बार उनको सूर्य नंदिनी कह करके परिचय दिया गया, कर्म कथा रवि नंदिनी वर्णी। और इसका अभिप्राय क्या है? आपका कर्म, उसके मूल में अगर ज्ञान है, आपकी क्रिया के मूल में अगर प्रकाश है, आपके कर्म के मूल में अगर विज्ञान की वृत्ति है, तो मनुष्य के जीवन में अनजाने में कई भूलें होती हैं। पर जब कोई व्यक्ति शुद्ध भाव से और पवित्र विचार से कर्म करता है, तो अगर कोई पाप है तो भी नष्ट हो जाएगा। और लार माने लार टपक पड़ना, दूसरे के पास कोई अच्छी वस्तु देखी खाते, लार टपकने लगे, और इतनी लार अगर टपकने लगे कि नदी बह जाए। उसका अर्थ ये है कि जिस सारे ये जितनी घटना हुई उसके मूल में मात्सर्य, ईर्षा और लार को ही लालसा, ये शब्द हिंदी में बड़ी लालसा मेरे मन में। अगर आपके कर्म के मूल में केवल ईर्षा है, मात्सर्य है, आपके कर्म में अगर केवल इस प्रकार की वृत्ति है, तो आपने चाहे जितने सत्कर्म किए हो वो नष्ट हो जाए। ये बहुत मनोवैज्ञानिक और जीवन का सत्य है। और अधिक पुण्यात्मा जो दिखाई देते हैं, लगता है कर्मनाशा में नहाते होंगे, यमुना में नहीं नहाते होंगे, शरीर से नहीं, आप मन से कहाँ नहाते हैं? आप आपके कर्म के पीछे लालसा, ईर्षा, द्वेष, दूसरे को नीचा दिखाने की वृत्ति है। आपके कर्म के मूल में विवेक है, ज्ञान। और तब वह दृष्टांत तो कई बार दोहराया गया। बनारस निकट है जहाँ कर्मनाशा नदी बहती है, कोई विवाह तय हो गया जहाँ कन्या पक्ष कर्मनाशा नदी के उस पार, बढ़ जो है वाराणसी का। पर समस्या तब आई कि जब विवाह करने के लिए, विवाह तो तय हो गया, पर वहां के विद्वानों से कहा गया, जो वर के पिता थे वो धनिक थे, और उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों से कहा कि आप लोग चलिए। उन्होंने कहा हम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि कर्मनाशा इतनी छोटी नदी है, बरसात में तो जल बहुत होता है, अन्य ऋतुओं में उसमें नाव भी नहीं चल सकती। तो उनका कहना था कि उस नदी को पार करने के लिए पैर तो उसमें रखना पड़ेगा, हमने जितने पुण्य किए सब नष्ट हो जाएंगे, हम क्यों जाए? बड़ी समस्या है। तो उस गांव के उधर गांव के लोगों ने एक उपाय निकाला। वहां के जो स्वस्थ व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि आप लोगों का पुण्य नष्ट नहीं होगा, हम लोग अपने कंधे पर आपको बैठाएंगे, कर्मनाशा से पार ले जाएंगे, आप लोग विवाह करा दीजिए। प्रसन्न हो गए। और सचमुच वहां के कई व्यक्ति, वहां के जो कई विद्वान थे, उनको कंधे पर बैठा करके चले। तो विडम्बना भी दिखी, एक का पैर फिसल गया और जो सबसे बड़े पंडित थे वो गिर गए नदी में। और कोई डूबने वाली नदी तो नहीं थी, लेकिन इतने क्रोध में उसको शाप देने लगे, तेरा सर्वनाश हो जाए, मेरे जीवन का सारा पुण्य तूने नष्ट कर दिया। पर आप सोचिए, पंडित जी का शरीर कर्मनाशा में बाद में गिरा, पर मन तो पहले से ही कर्मनाशा में गिर गया। माने दूसरा नरक में जाए तो जाए, हमारा स्वर्ग बचा रहे, यही तो हुआ। तुम चलो ठीक है, तुम नदी में लेके चलोगे तो तुम्हारा स्पर्श होगा, तुम्हारा पुण्य नष्ट होगा। मानो सारे समाज में जिस धर्म को इतना ढिढोरा पीटा जा रहा है, बड़ा सत्य सत्य है, इसके मूल में यह मात्सर्य की वृत्ति है। ऐसे जन मुझसे कहा कि यहाँ तो गोल्ड मेडल छीन लिया जाता है, पर यहाँ तो लोगों को गोल्ड मेडल पर मेडल मिलते चले आ रहे हैं, दौड़ में लोग बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और चारों ओर प्रशंसा मिल रही है। तो मैंने कहा यहाँ जांच में जैसे छीन लिया जाता है, इसी प्रकार से गोल्ड मेडल वाले जब ऊपर पहुंचेंगे तो यमराज छीन लेंगे कि तुम नकली दवा पी करके धर्म का आचरण करके आए हो, चलो यहाँ से। वहां नहीं छीना तो वहां जरूर छीने। कितना कटु सत्य है, और सबके लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। ये गहराई से विचार करने की वस्तु है कि हमारे कर्म के मूल में कहीं ऐसी वृत्ति तो नहीं है कि जो दिखाई देती है
अच्छे कार्य के रूप में, लेकिन उसके पीछे भावना इस प्रकार की। और तब मानो विश्वामित्र जी का जो स्वरूप आप रामचरित मानस में पाते हैं, क्योंकि उसकी क्या विशेषता है? वो तो महामुनि थे, मंत्र दृष्टा ऋषि थे, और उन्होंने एक से एक बढ़कर के महानतम कार्य किए थे। लेकिन मानो जिस वृत्ति को कहे एक संकेत, भगवान श्री राम के अवतार की विशेषता क्या है कि गुरु बन करके महापुरुष के रूप में दूसरों का कल्याण करने वाले तो महापुरुष आते हैं, संत आते हैं, आचार्य होते हैं, पर प्रभु शिष्य बनते हैं और उनके शिष्यत्व से गुरु का कल्याण होता है। यह हमारे प्रभु के चरित्र और शील की विलक्षणता। विश्वामित्र के जीवन में जो सच्चा परिवर्तन उत्पन्न हुआ वो वस्तुतः तब होता है कि जब विश्वामित्र के जीवन में वह वृत्ति ईर्षा और मात्सर्य की वृत्ति मिट गई। और तब मिट गई कि विश्वामित्र यज्ञ करते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, तह जप जोग यज्ञ मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावही, करहि उपद्रव मुनि दुख पावही। विश्वामित्र उस यज्ञ को पूरी तरह से बचा नहीं पा रहे। सुनया भाव से इसकी विस्तार से व्याख्या नहीं कर सकते। और उसका अभिप्राय यह है कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति भी, जिस यज्ञ की व्याख्या परसों बेटी मंदाकिनी ने की थी, उस यज्ञ के लिए विश्वामित्र को लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। और तब उन्हें लगता है कि नहीं, यह कार्य तो जो दोष है, ये मात्सर्य, ईर्षा और उसके मूल में जो अहंकार है, क्या भाषण देने से नष्ट हो जाता है क्या? केवल जान लेते हैं, और जान लेना भी अच्छा है। हम अपने आप को बड़ी सरलता से जो धार्मिकता का प्रमाण पत्र देते हैं वो देना बंद कर दें, इतनी। पर इनका विनाश कैसे हो सकता है? और उसका सूत्र यही, ये अनोखी हमारी पौराणिक पद्धति है कि यमुना भी जा करके गंगा में मिलती है तीर्थयात्रा में। पर गंगा जब आगे बढ़ती है तो जो छोटी कर्मनाशा नदी है वो भी जाकर के गंगा जी में मिलती। इतनी बड़ी बात कर ली। यमुना तो पवित्र है ही, और वो गंगा में मिलकर के परम पवित्र रहे, यह तो कोई आश्चर्य नहीं। गंगा भक्ति की प्रतीक है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, और इसका अभिप्राय ज्ञान के मूल उद्गम से जिस कर्म का सृजन हुआ और जब वह भक्ति में समाहित हो जाती है तो वो उसमें पूर्णता आती है। लेकिन बाद में मानो संकेत ही है कि अब कोई व्यक्ति मात्सर्य छोड़ पा दे, ईर्षा बिल्कुल छोड़ दे, अहंकार शून्य हो जाए, ये तो कोई सरल बात नहीं, बड़ा कठिन, असंभव प्राय। और तब जब यह बताया गया कि कर्मनाशा भी गंगा में ही मिलती है, और जब गंगा में मिलती है तो क्या उसके बाद कोई ये कहेगा क्या कि अब कर्मनाशा इसमें मिल गई तो जल अपवित्र हो गया? नहीं, कर्मनाशा का जल गंगा में जाकर के पवित्र हो जाता है। रामायण में वो आपको पंक्ति मिलेगी, कर्मनाश जल सुरसरी परई, देही को कहु शीस नहीं धरे। कर्मनाशा जाकर के भक्त की गंगा में मिली, लालसा से, ईर्षा से, अभिमान से भी जो कर्म किया गया, अंत में भगवान से निवेदन करें कि प्रभु हम तो इन दोषों को मिटा नहीं पाते हैं, आप ही कृपा करके हमारे अंतःकरण के इन दोषों को मिटा दे। यही मानो गंगा में अपने आप को विलीन कर देना। और इसका अर्थ यह है कि अंततो गत्वा इतने बड़े महापुरुष को भी यही लगा कि बिनु हरि मरी निश्चर पापी, हरि बिनु मरी निश्चर पापी। भगवान ही ताड़का को मिटा सकते हैं, भगवान ही मारीच और सुबाहु को मार सकते हैं, मैं नहीं मार पाऊंगा। उसकी हम विस्तृत व्याख्या इस समय नहीं करना चाहेंगे।
तो ये मारीच, ताड़का और सुबाहु जो है, इनको मारना केवल भगवान के लिए संभव है। पर वो भगवान कहाँ है? वे भगवान तो अवतार ले चुके हैं, पर कहाँ लिया है? सूर्यवंशी में, दशरथ के पुत्र के रूप में। और तब विश्वामित्र जी को लगा कि देखो कितनी बड़ी भूल मुझसे हो गई। मैं इस बात के लिए तपस्या करने लगा कि लोग मुझे क्षत्रिय नहीं ब्राह्मण कहें, ब्रह्मर्षि कहें। मुझे पता होता कि भगवान क्षत्रिय के घर में आने वाले हैं तो बेकार समय तपस्या में क्यों लगाता। समझ में आ व्यर्थ है। क्या हो गया? ब्रह्मर्षि शब्द जुड़ गया तो आजकल तो बातियां बड़ी सरलता से आप जोड़ दीजिए, चाहे जिसको जो बना दीजिए, उसमें कठिन होता था, मानो लाभ कुछ नहीं। और तब यह भी पता चला कि भगवान ने क्षत्रिय कुल में ही जन्म नहीं लिया है, उन्होंने ऐसे क्षत्रिय के यहाँ जन्म लिया है जिनके गुरु वशिष्ठ है। और तब आज तक मैंने भले ही वशिष्ठ को हराने की चेष्टा किया, पर अब तो भगवान को पाने के लिए वशिष्ठ का आश्रय लेना होगा। यह मानो इसका उल्टा अर्थ न ले लें कि ऋषि मुनियों में इतनी कमी थी, इसमें कमी नहीं होती, पर वो कमी को कमी न मान करके जो गुण मानता है वो कमी है। वो तो समझ गए। और देखिए ना, बिल्कुल ईर्ष्या छोड़ करके, जाति का अभिमान छोड़ करके, इसलिए गोस्वामी जी ने देखा तुलसीदास जी तो शब्दों के द्वारा ही अपनी भावना प्रकट करते। जब विश्वामित्र में भावना उदित हुई तो गोस्वामी जी ने ब्रह्मर्षि के रूप में उनका वर्णन नहीं किया। क्या लिखा? गाधि तनय मन चित्तावाद्याति, गाधि के पुत्र। अच्छा भाई, तो श्री राम के लाने से पहले पर गोस्वामी जी ने कहा जब विवाह हो गया, और विवाह होने के पश्चात विश्वामित्र को भी आग्रह करके वशिष्ठ महाराज दशरथ अयोध्या लाए। और तब वह दृश्य सामने आया कि जब प्रातः काल स्नान करके राजसभा में बैठे वशिष्ठ कथा सुनाने लगे। लेकिन आज नई बात हुई, वही परिवर्तन सच्चा परिवर्तन। विश्वामित्र के मन में जो आक्रोश था, जो विद्वेष था, गोस्वामी जी ने कहा वशिष्ठ जी कथा किसके सुनाते? बोले मुनि मन अगम, और नाम कितना सुंदर सुना, गाद सुत करणी मुदित वशिष्ठ विपुल विजुवर्ण। वशिष्ठ जी ने कहा गादि पुत्र विश्वामित्र, और विश्वामित्र गदगद हो गए। सबने ब्रह्मर्षि कह दिया पर उदास थे। शिष्य ने पूछा महाराज प्रसन्न क्यों नहीं? सारा संसार आपको ब्रह्मर्षि कह रहा है। पर उन्होंने कहा सब कह रहे हैं तो क्या हुआ, वशिष्ठ तो नहीं कह रहे। एक व्यक्ति के न कहने से दुखी हो गए। और आज गोस्वामी जी कहते हैं कि गाधी का पुत्र सुन करके ये नहीं हुआ कि मुझे नीचे उतार रहे, ब्रह्मर्षि के लिए गाधी का बेटा बना रहे। गोस्वामी जी कहते हैं जब उन्होंने गदगद कंठ से वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र कितने महान है, कितनी तपस्या की, ये नहीं सुना है कि कितने ईर्ष्यालु हैं, क्या क्या वो कष्ट दे चुके हैं, बड़ी प्रशंसा कर दिया। और तब वामदेव जी बैठे थे। वामदेव जी ने कहा बोले वामदेव सब साथी, कीरत कलित लोक तिहु माची। आज तो चारों ओर विश्वामित्र जी का यश छाया हुआ है। और तो स्वामी ने लिखा कि जब इस कथा का सभी श्रोता आनंद ले रहे होंगे, पर सबसे अधिक आनंद किसको सुनने में आया? श्रोताओं में तो भेद होता है। तो स्वामी ने कहा राम लखन उर अधिक उत्साह। जितनी प्रसन्नता श्री राम और लक्ष्मण को हुई उतनी किसी और को नहीं। वशिष्ठ जी के द्वारा सुन करके मन में कहाँ वह ईर्षा, कहाँ मात्सर्य, कहाँ वृत्ति समाप्त हो गई। उन दोनों महापुरुषों का मिलन हुआ। और जब विश्वामित्र नित्य कहते हैं, अब जाना चाहते हैं और रोक लिए जाते हैं, अंत में एक दिन उनके आग्रह और आदेश को मानना पड़ा। तो गोस्वामी जी ने उनका ब्रह्मर्षि नाम नहीं दिया, ऋषि नाम नहीं दिया, महामुनि नहीं कहा। क्या? राम रूप भूपति भगत
व्याह उछाह आनंद, जात सराहत मन ही मन। कौन? बोले मुदित गाधि कुल चंद्र। गाधि कुल के जो चंद्रमा है, गाधि के जो पुत्र है, वो प्रसन्न मन से लौट रहे। मानो उसका सूत्र वही। और इस सूत्र को जब आप इस दृष्टि से जोड़ करके देखें, आगे राम माने, अगर ये आगे बढ़ने की होड़ रहे और रहती ही है तो टकराहट होगी, और उस टकराहट में होड़ ही नहीं होती। एक बार एक धाविका थी, दूसरी धाविका तेज दौड़ रही थी तो धीरे से पैर छुला दिया, वो बस गिर पड़ी। ऐसे भी लोग होते हैं कि दौड़ने में सोचते अगर सफलता न मिले तो दूसरे को गिराने में तो सफलता मिले ही। जरा से धक्का दे दो धीरे से, तो पकड़ने वालों ने समझ लिया कि ये, और उसको भी दंडित होना पड़ा। तो मानुष का अभिप्राय यह है कि मनुष्य के जीवन की इस होड़ को मिटाने का उपाय क्या है, और उसका उत्तर यही। अब इन चारों भाइयों को देख लीजिए, क्या कभी कोई मात्सर्य की वृत्ति दिखाई पड़ी? जीवन भर लक्ष्मण जी श्री राम के पीछे चलते रहे, क्या कभी उन्होंने सोचा कि भाई आगे क्यों चलते हैं? और उसकी बात आप भूल जाइए, जिस समय धनुष टूट गया, परशुराम जी श्री राम को धनुष सौंप करके चले गए और अयोध्या से दूत पत्र लेकर के आए, और उस पत्र को दशरथ जी सुनते हैं, बार बार पढ़ के आनंदित होते हैं। उसी समय भरत और शत्रुघ्न को समाचार मिला कि जनकपुर से राम और लक्ष्मण का पत्र आया। श्री भरत और शत्रुघ्न दौड़े जाते हैं और बड़े प्रेम से दशरथ जी से पूछते हैं, तात कहाँ से पाती आई? पिताजी ये तो बताइए कि पत्र कहाँ से आया? प्रश्न क्या? बोले कुशल प्राण प्रिय बंधु दो अहि कहु के ही देश। हमारे दोनों प्राण प्रिय बंधु जो है कहाँ है? कुशल से तो है, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो अहि कहु के देश। सुन स्नेह साने बचन बांची बहुरी नरेश। दशरथ जी ने पढ़ करके पत्र जो सुनाया, वो स्वामी ने लिखा, सुन पाती पुल के दो भ्राता। दोनों भाई इतने पुलकित हो गए, आनंद में निमग्न हो गए। सोचिए, साधारणतया अगर श्री भरत जैसी या शत्रुघ्न जैसी वृत्ति न होती तो यह तो भरत जी के मन में आना चाहिए लौकिक अर्थों में कि क्या बतावे, राम जी लक्ष्मण को ले गए, मैं चला गया होता तो मेरा भी तो नाम हो जाता। लक्ष्मण का इतना नाम होगा और मुझे तो किसी ने जाने नहीं। यह शत्रुघ्न, आप सोचे यार, शत्रुघ्न जीवन भर नहीं बोले, क्या उनको ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए कि हमारे तीनों भाई इतने बड़े वक्ता है और हम चुप है तो लोग क्या समझेंगे? मानो ये जो चारों भाइयों का जो परस्पर प्रेम है, इसी को स्वामी जी कहते हैं अवलोकन बोलन मिलन प्रीति परस्पर हास भाय फल चहु बंधु की जल माधुरी सुहास। जैसे सुगंधित जल हो, शीतल जल हो, मीठा जल हो और उसको पी करके तृप्त होती है, इसी प्रकार से इतने प्रसन्न हुए। कितनी अद्भुत अनोखी वृत्ति है। मानो कहीं किसी के मन में, श्री भरत के मन में, शत्रुघ्न के मन में मात्सर्य वृत्ति का तो प्रश्न ही नहीं। वहां तो सबका लक्ष्य ये है, अरे हमारे प्रभु श्री राम ने, भैया राम ने ऐसा कार्य किया, वाह हम धन्य हो गए। यह जो वृत्ति भरत की है, यही धर्म की सच्ची वृत्ति। भरत यदि मूर्तिमान धर्म है तो कितने कर गए। और इतना ही नहीं, इन भाइयों का परस्पर जो व्यवहार है वो बताता है कितना उच्च स्तर पर है। मन में एक दिन श्री भरत के विषय में प्रभु लक्ष्मण से चर्चा करते, और चर्चा करते हुए उन्होंने ये कहा कि लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ ले रहा हूं, पिताजी की आन ले रहा हूं। क्या क्या कहने के लिए? अगर ये कहते कि लक्ष्मण तुम जैसा त्यागी कौन होगा, तुम जैसा सेवक कौन होगा? न भगवान राम कहते हैं लखन तुम्हार
शपथ पितु आना सुचि सुबंधु नहीं भरत समान। शपथ लेता हूं कि भरत के समान अच्छा भाई कोई नहीं। आज के युग में अगर एक भाई दूसरे भाई की तुलना करके ऐसा कह दे कितना तिल मिला जाएगा। भरत जी को, लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाना चाहिए। भरत दूर बैठे हुए हैं और मैं सब कुछ छोड़ करके सेवा कर रहा हूं और ये कह रहे हैं कि भरत जैसा कोई भाई नहीं हुआ। पर प्रभु के कहने में लक्ष्मण के प्रति कितना भरोसा है और लक्ष्मण का हृदय कितना विशाल है। इसको सुन करके उनको कष्ट हुआ क्या। और इससे भी अधिक की बात आप वह प्रसंग पढ़िए जहाँ पर हनुमान जी से प्रभु का मिलन हुआ और लक्ष्मण प्रभु ने हनुमान जी से प्रारंभ में कुछ बेरुखी का व्यवहार किया था और तब वो अंत में क्षमा याचना के स्वर में बोले, लक्ष्मण हनुमान तुम बुरा मत मानना, तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। उन्होंने यही कहा कि हनुमान सुन कपि जन जिय मानसी ऊना तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम तो लक्ष्मण से दूने प्यारे हो। अभी 1 घंटे का परिचय नहीं हुआ। 14 वर्ष से जो साथ में है, बाल्यावस्था से जो सेवा कर रहा है, दूसरे को दूना बनाए दे रहे। लक्ष्मण के स्थान पर दूसरा होता तो कहता दूने के साथ रहिए मैं जा रहा हूं। लेकिन धन्य है प्रभु, धन्य है भरत, धन्य है लक्ष्मण, धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी को लाभ थोड़ी हो गया कि मैं इनसे दूना। प्रभु ने पूछा दूना का अर्थ, बोले दूना का अर्थ यही है कि आप तो वचन रचना में बड़े कुशल है। जब कोई व्यक्ति किसी को प्रिय बताना चाहता है तो प्राण प्रिय कहता है। तो आप भी कह सकते थे कि हनुमान तुम मुझे प्राण प्रिय, पर आपने तो नहीं कहा। आपने कहा कि लक्ष्मण से प्रिय हो, तो मैं समझ गया कि लक्ष्मण आपके प्राण हैं। आप इसके बहाने से बताना चाहते हैं कि लक्ष्मण आपके प्राण है। और सचमुच अब आप सब जब प्राण प्रिय किसी को बताते हैं तो इसी विश्वास से बताते हैं कि प्राण रुक के चला नहीं जाएगा। अगर प्राण जाना शुरू कर दो कि अब आपका प्राण प्रिय कोई दूसरा आ गया तो हम जा रहे हैं, तो लोग पहले बंद कर दो। मानो कैसा विश्वास है। हनुमान जी कहते हैं लक्ष्मण तो आपके प्राण है और आप उनके सामने कह करके उनके प्रति कितना प्रेम करते हैं। और उधर भरत जी से पूछा गया सारे भाइयों में सर्वश्रेष्ठ कौन, तो भरत जी भुजा उठा के कहते हैं लालन जोग लखन लघु लोने भेन भाई अस अहिन होने। लक्ष्मण जैसा भाई न तो विश्व के इतिहास में हुआ है और न तो होगा। मानो श्री राम का जो चरित्र है, यह श्री राम का जो आगे चलना है उसका तत्व यह है। व्यक्ति चलेगा, मात्सर्य होगा, ईर्ष्या होगी, टकराहट होगी, नीचा दिखाने की वृत्ति होगी। पर एक बार अपने जीवन में यह निश्चय कर लें कि हम सबके जीवन में आगे श्री राम। बस सारा खेल तो आगे और पीछे का। जब तक राम आगे आगे है कल्याण है, और जहां राम को पीछे करने की चेष्टा की गई, जानते हैं ना, ये बहुत चुना हुआ प्रसंग है। यही चौपाइयां मिलते जुलते रूप में आरण्य कांड में ही वो स्वामी ने डालती। यही चौपाइयां कल 2-4 शब्द बदल दिए। वहां पर भी आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस बेस बने अति खाचे, उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिचवाया जैसे। वो उपमा जो है बिल्कुल एक जैसी। क्या कहना चाहते थे, चित्रकूट तक अयोध्या से चले तो भी प्रभु आगे, लक्ष्मण जी पीछे। और आगे जब श्री राम होते हैं तो कहा व्यक्ति की चिंता की अपेक्षा कहा। जिस समय सुमंत जी ने प्रभु श्री रामभद्र से कहिए कहा कि पिताजी ने आपके यह कहा है कि अगर राम और लक्ष्मण न लौटे तो मेरी पुत्र वधू को आप लौटा ले आइए। अगर पुत्र वधू सीता लौट आती है तो मुझे बहुत बड़ा आश्रय मिलेगा। कितनी कोमल है मेरी पुत्र वधू, कितना श्रम, कितना भ्रम, कितना दुख जंगल में हो सकता है,
उस समय सीता जी ने सुमंती से कहा कि पिताजी आप तो पिता के तुल्य है, आप कह दीजिएगा कि नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोहे, ये शब्द है। न मुझे कहीं श्रम होगा, न भ्रम होगा, न तो दुख होगा। और जीवन पथ में यही तीन समस्या आती। कहीं भी आप चल रहे हो तो चलने में श्रम आएगा, थकेंगे, और अगर बहुत देर चलने के बाद भी न पहुंचे तो भ्रम हो जाता है कि हम सही रास्ते पर जा भी रहे हैं कि गलत रास्ते पर जा रहे हैं। और ये लगने लगे कि हम उल्टे चले आए तो कितना दुख होगा। ये साधारण यात्राओं की समस्या ये है। मैं शिवद जा रहा था रात्रि के समय प्रयाग से। अब वो एक स्थान पर दो अंधेरा था, मुड़ रहा था वह मार्ग। मैंने ड्राइवर से कहा कि पता लगा लो किधर से अयोध्या जाने का मार्ग है। उसको इतना अभिमान था अपनी बुद्धि का, मैं क्या पूछूं, क्या मैं पहली बार जा रहा हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं नहीं पूछ। और फिर जो कई घंटे चक्कर कटाए वो गलत रास्ते पे चला गया। और जब चलते जा रहे अयोध्या नहीं आ रही तो हुआ भैया अयोध्या कितनी दूर है, तो वहां व्यक्ति ने बताया कि आप तो उल्टे चले आए। हमने कहा धन्य हो, तुमको पूछने में संकोच लग गया। हमारे प्रभु तो संकोच करते ही नहीं है, और पूछ लेते हैं कौन सा मार्ग ठीक है। और एक स्थान पर तो भगवान राम बैठ गए वट की छाया में। सीता जी पास में है, गांव की स्त्री आ गई और सब चलने के लिए बड़ी चतुराई, बोलना सब नहीं जानते। का प्रभु ने लक्ष्मण की ओर संकेत किया और लक्ष्मण ने पूछ दिया कि आगे जाने का मार्ग कौन सा है। कौन सा पूछने का अभिप्राय क्या, दोनों और बड़ी शीलमयी भाषा का प्रयोग। जब भगवान राम उधर से जा रहे थे तो गांव वालों ने कहा कि जरा थोड़ा वृक्ष के नीचे बैठ के विश्राम कर लीजिए। तो बैठ गए, और जब बैठ गए तो भगवान से के लिए जल ले आए, फल ले आए। बोले महाराज जब अभी चले जाएंगे कि न हो तो रात भर यार रुक ही जाइए। गौरव अभय की प्राप्त, पहले नहीं कह दिया कि रात भर रुक जाइए, पहले यही कहा ही गवाइए छिलक श्रम, क्षण भर विश्राम कर लीजिए। और प्रभु कैसे कहे कि हम जाना चाहते हैं। कहने लगे कि लक्ष्मण जरा इन लोगों से पूछो, ये तो बड़े जानकार हैं, ये सही सही बताएंगे कि मार्ग कौन सा है। इतने भोले जैसे उनको चोट न लगे, बोले आपके सहारे तो हम आगे बढ़ेंगे। और लिखा वो सोरी सुगम मंग न कहीं दिया। आप उसने सलाह किया ये मार्ग भी जाता है, ये भी जाता है, ये मार्ग अच्छा है। और उन्होंने श्री राम से कहा इस मार्ग से चले जाइए। मानो श्री राम जब चलते हैं आगे राम लक्ष्मण पाछे। और आरण्य कांड में तुलसीदास जी ने लिखा तो आगे राम, पर विपत्ति की लीला कब प्रारंभ हुई, संकट की लीला कब प्रारंभ हुई। अभी तो आगे राम थे और पीछे लक्ष्मण थे, बीच में माया थी। पर वहां एक नाटक बना हुआ है, रावण सोने का मृग लेकर के नकली आया हुआ है और सीता जी भगवान श्री राम से जैसी योजना बनी थी कह दिया, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। सत्य संत प्रभु बध कर यही आनहु चर्म कहते वैदे। हे प्रभु ये मृग तो बड़ा सुंदर है, दोनों तरह से अच्छा है, अगर पकड़ में आ जाए तो मैं पालू, और पकड़ में ना आवे तो आप बाण से इसका वध कर दीजिए, तो उसका चमड़ा मृग चर्म बनेगा, आप बैठिएगा। एक लीला है, मानो संकेत है। इसकी गाथा बड़ी अनोखी। रावण कौन बना था? जो प्रताप भानु पूर्व जन्म थे। और प्रताप भानु रावण कब बना? जब वो एक नकली माया मृग के पीछे भागा। कालकेश राक्षस जो था शूकर के रूप में वन में दिखाई पड़ा, उसके पीछे भागा। यह कालकेश, यह शूकर लोभ का प्रतीक है। लोभ के पीछे जब व्यक्ति भागता है तो वन में भटकता है,
कपट मुनि से ठगा जाता है और अंत तो गत्वा यह प्रताप भानु राजा जो है लोभ के पीछे भागा और भाग करके कपट मुनि से मिल करके अंत में राक्षस बनने के लिए राक्षसत्व की दिशा में चला गया। मानव संकेत क्या है? जो लोभ के पीछे भागेगा ये सबसे कठिन वस्तु है। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया व्यंग्य किया। बोले काम तो बात और क्रोध पित्त है और लोभ जो है वो कफ है। तो लोभ को कफ बताने के पीछे व्यंग्य है कि जब कभी बहुत सूख जाता है जो काम तो जकड़ जाती है छाती कफ से और तब किसी को प्रसन्नता थोड़ी होती है कि वाह मेरी छाती में कफ जकड़ा हुआ। प्रसन्न होता है कि रे प्राण कहे तो सांस लेना कठिन है, तब बोले इसको ढीला करो और निकालो। इसी प्रकार से लोभ से जब आपका हृदय जकड़े तो बाहर निकालने के लिए चेष्टा कीजिए दान दे करके, नहीं तो ऐसी छाती जकड़ेगी कि सांस लेना कठिन हो जाएगा। मानो व्यंग को स्वामी जी कहते दान उसको ढीला करना है। अरे भाई कहाँ तक लोभ करोगे जीवन में? लोभ के पीछे भागा तो दशा हुआ। भगवान राम ने सीता जी से कहा कि तुम्हारा अपने नाटक के द्वारा लोगों को बताना है और तब सूत्र यही आता है कि मृग को देखते जब सीता जी ने कहा मृग बड़ा सुंदर है तो प्रभु चाहते तुम्हारे से तुरंत मार देते, लेकिन प्रभु हंसे, कमर में पेटा कस लिया और जब मृग के पीछे चले आगे चलने वाला जो भी पीछे चला गोस्वामी जी ने तुरंत कहा ये राम कौन है? बोले निगम ने शिव अंत न पावा माया मृग पीछे स्वभाव। आज माया के आगे चलने वाला ब्रह्म माया मृग के पीछे दौड़ा। सूत्र क्या है? अब आप दौड़िएगा तो और बनना पड़ेगा और भगवान को माया मृग के पीछे भगा दीजिएगा, वो तो हम लोग दिन रात करते रहते हैं, कोई न कोई मांग ही तो करते रहते हैं। और उस माया मृग के पीछे अगर भगवान के पीछे जहाँ ईश्वर जीवन में हुआ तो अंत में तो कल्याण होता ही है, लेकिन कितना कष्ट कितनी विपत्ति किस तरह लंका में बंधनी बनना पड़ा उसका मानो अभिप्राय है। इस जीवन पथ पर ईश्वर को आगे करके चलिए, अहंकार को आगे करके नहीं, लोभ को आगे करके नहीं, मात्सर्य की प्रेरणा से नहीं। अगर हमारे जीवन में आगे राम है तो हम पूर्ण सुरक्षित है।